अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे द जनरल मेथड्स ऑफ फाइंडिंग नॉर्मल मोड्स। पीछे जहाँ तक आपको पढ़ाया था वहाँ पर आपके पास टू कपल ऑसिलेशन कंप्लीट होता था। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग द नॉर्मल मोड। पहले हमने एक नॉर्मल मेथड यूज किया था, अब हम जनरल मेथड यूज करेंगे। समटाइम इट इज नॉट इजी टू गेट the normal modes for symmetric considerations, nor it is easy to choose the normal coordinates to solve the differential। मतलब बार दफा ऐसे होता है कि इजी नहीं होता कि आप नॉर्मल मोड्स फाइंड कर लें और आप जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कपल सिस्टम आसानी से सॉल्व कर लें। इसके लिए हमें कुछ जनरल मेथड यूज करने पड़ते हैं। एज एन एग्जांपल लेट अस कंसीडर अ स्लाइटली मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ टू कपल पेंडुलम ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ लेंथ। अब इसके लिए हम जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम यूज करते हैं कि हमने जो है कपल पेंडुलम लिया ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ ऑफ लेंथ एल, बट लेकिन उनके जो बॉब मैसेज होंगे वो अनइक्वल होंगे। एक बॉब का मैस एम ए होगा और दूसरे बॉब का मैस एम बी होगा। तो इसकी इक्वेशंस हमारे पास क्या होंगी? पहले हमारे पास इक्वेशंस थी, उसमें मैथ हमारे पास कांस्टेंट था, एम लेते थे। अब यहाँ पर हमारे पास जो मैथ होगा वो एम डी होगा, यानी कि साई ए डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है, क्यूब लिखा हुआ है लेकिन स्क्वायर है। साई ए प्लस के बाय एम ए साई बी माइनस साई ए, और साई बी डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर साई बी माइनस के बाय एम डी साई बी माइनस साई ए। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हाउ देन कैन वी फाइंड द नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम एंड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किस तरह से हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं और किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग द मोर सिमेट्रिक मेथड। ये हम ज्यादा जो अच्छा सिमेट्रिक मेथड होगा उससे हम फाइंड करेंगे। इसके दो रूल्स होंगे जो मैं आगे आपको बताती हूँ। दिस मेथड इज जनरल वन एंड इज एप्लीकेबल टू एनी कपल दैट सिस्टम विद एनी नंबर्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। The only restriction is that the differential equations governing the only restriction जो पहली हमारे पास जो पहला रूल है वो ये है हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है गवर्निंग द मोशन ऑफ द सिस्टम मस्ट बी लीनियर, कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए जो हम मोशन ऑफ सिस्टम के लिए लेंगे। We shall illustrate the method by applying it to the above example। हम पीछे वाले एग्जाम्पल पे ये चीजें अप्लाई करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा रूल क्या है? We make use of the property of the normal modes, namely that in the normal modes all the moving part of the system execute। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नॉर्मल मोड्स हैं, जितने भी पार्ट्स हम ले लें, जितने भी हम पेंडुलम ले लें, उन सब की जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होनी चाहिए, वो सेम फ्रिक्वेंसी पे हो और सेम फेज पे हो, यानी कि वो ओमेगा फ्रिक्वेंसी ही हो और आपके पास 5 फेज ही हो। उसमें हमने फेज और फ्रिक्वेंसी डिफरेंट रखी थी ना, यहाँ हमारे पास सेम होगी। लेट अस अज्यूम, ये दो रूल्स थे हमारे पास इसको लिखने के लिए। लेट अस अज्यूम देयर एग्जिस्ट अ नॉर्मल मोड्स एट एन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा एंड द फेज कांस्टेंट फाई। फाइंड आउट अंडर व्हाट कंडीशन दिस अजम्पशन कैन बी रियलाइज्ड। अब हमने ये कंडीशन फाइंड करनी है कि जिसपे हम इन चीजों को हम ले सकते हैं। The existence of the normal modes at an angular frequency omega and the phase constant phi implies that the both pendulum move with the same simple harmonic motion at the same। यही हमने कंडीशन रखी थी ना कि हमारे पास जो दोनों पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव कर रहे हैं सेम एंगुलर फ्रिक्वेंसी पे और सेम फेज कांस्टेंट पे। तो पहले का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? साई ए इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। आपको याद हो आपने पीछे किया था, आपके पास एक्स नॉट कॉस ओमेगा वन टी प्लस फाई वन था। अब यहाँ पर देखें ओमेगा भी आपके पास कांस्टेंट है और फेज भी कांस्टेंट है, और साई बी के लिए आपके बी कॉस ओमेगा टी प्लस फाई विद एम्पलीट्यूड ए बी ऑफ द टू पेंडुलम्स में इन जनरल डिफरेंस। वहां पर आपने इन दोनों का सोल्यूशन लिखा था साई एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा वन स्केयर एक्स। यहाँ पर हम लिखेंगे साई ए डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर साई ए, और साई बी डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर साई बी। अब ये जो हमारे पास ये साई ए डबल डॉट और साई बी डबल डॉट की आपने वैल्यू फाइंड किया ना, ये इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दें। यहाँ साई ए डबल डॉट की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ साई बी डबल डॉट की। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर साई ए, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर साई बी। साई ए की एक टर्म ये हो जाएगी, एक ये दूसरी माइनस ओमेगा स्केयर साई ए ये टर्म हो जाएगी ओमेगा नॉट, और एक यहाँ से ले लें के बाय एम ए माइनस आई ए और के बाय एम ए माइनस माइनस प्लस आई ए।
ये सारी वैल्यूज लेकर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं साई ए। ये देखें हमने कॉमन ले लिया ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस के बाय एम ए माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, तो साई ए कॉमन ले लिया, नीचे साई बी कॉमन ले लिया। ये दो इक्वेशन होगी। अब हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं। अगर हम सेकंड इक्वेशन लें, साई बी के नीचे साई ए को डिवाइड कर दें और के बाय एम बी के नीचे ये वाली टर्म डिवाइड कर दें, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस के बाय एम बी माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हम ले लें, वो ये हमारे पास, इसमें हम जो है साई बी के नीचे साई ए को डिवाइड करें तो हमारे पास हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस के बाय एम ए माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय के बाय एम ए। दो टर्म्स आ गई। अब इन दोनों टर्म्स को जो है ना आप इनकी जो राइट साइड की टर्म है साई बी ओवर साई ए वो इक्वल टू जीरो कर दें। राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन कंबाइन हो जाएंगी। ये 3 और 4 को आपस में लिख लें तो आपके पास के बाय एम बी ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस के बाय एम बी माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस के बाय एम ए माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय के बाय एम ए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लीकेशन के बाद आपके पास ये एक इक्वेशन हो जाएगी। अब इसके बीच में स्टेप्स आसान है, मैंने नहीं करके दिखाया, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा, आपको आसानी रहेगी। ये अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखें ओमेगा फॉर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके दो रूट्स, अब इसका सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट हमारे पास दो रूट्स बन जाते हैं, एक ओमेगा 1 स्क्वायर के लिए, एक ओमेगा 2 स्क्वायर के लिए। जो ओमेगा 1 स्क्वायर है वो आपके पास ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा और जो ओमेगा 2 स्क्वायर होगा वो आपके पास होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस के इंटू 1 ओवर एम ए प्लस 1 ओवर एम बी। Thus, we have find that our assumptions that there exist a normal mode can be realized in exactly two ways. दो वेज में लिखा जा सकता है कि एक ही हमारे पास मॉड 1 की एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 होगी और मॉड 2 की एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा 2 होगी। नाउ दैट इफ वी सेट द, अब हम दोनों मेथड्स को सेम कर लें, एम कर लें, वी रिकॉर्ड दैट द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस सेक्शन The shape of the configuration of the mod 1 can be found by substituting। अब यहाँ पर ना ये मिसिंग है, तो ये मैंने यहाँ इस तरफ लिखा था, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। साई बी ओवर साई ए इज इक्वल टू बी ओवर ए इज इक्वल टू बी वन ओवर ए वन इज इक्वल टू हमारे पास साई एम ए ओवर एम बी हो जाएगा। ये किस कंडीशन के लिए होगा? जब हमारे पास साई बी ओवर साई ए इज इक्वल टू 1 होगा। क्योंकि हमने मैसेज इक्वल कर दिए इसलिए उनका जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है साई बी ओवर साई ए बी ओवर ए बी वन ओवर ए और एम ए ओवर एम बी इज इक्वल टू 1 होगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास मॉड 2 के लिए, ये हमारे पास मॉड 2 के लिए साई बी ओवर साई ए इज इक्वल टू मॉड 2। इसी तरह आप पीछे भी मॉड 1 के लिए लिखेंगे बी ओवर ए मॉड 2 इज इक्वल टू बी टू ओवर ए टू इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एम बी। वहां पर पॉजिटिव होगा क्योंकि वो कंडीशन हमारे पास साई बी ओवर साई ए इज इक्वल टू 1 के लिए थी। If MA were equal to MB, the psi B over psi A mod 2 is equal to -1, the same as in the previous section। अब हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट हो गए, एक मॉड 1 के लिए और एक मॉड 2 के लिए। मॉड 1 के लिए हम psi A 1 लें तो हमारे पास होगा, ये आपने पीछे लिखा था psi A is equal to A cos ओमेगा t प्लस 5। क्योंकि आप मॉड 1 के लिए लिख रहे हैं तो हम हर जगह 1 लिख लेंगे। psi A into 1 A1 cos ओमेगा 1 t प्लस 5 और psi B1 B1 cos ओमेगा 1 t प्लस 5। ये वो कंडीशन है जब हमारे पास V1 इज इक्वल टू A1 होगा। अब हम मॉड 2 के लिए लिखें तो हमारे पास वहीं हर जगह 2 लिख दें आप। अब इसमें हमारे पास ये देखें, यहाँ से अगर आप B2 फाइंड करें, B2 इज इक्वल टू आपके पास A2 उस तरफ चला जाएगा, वो आपके पास होगा MA ओवर MB इज इक्वल माइनस। ये इज इक्वल टू क्यों एक दूसरे के इक्वल हुआ? क्योंकि ये हमारे पास इक्वल टू 1 था। द मोस्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ 5.7 और 5.8 इज देन गिवन फॉर द सुपरपोजिशन। अब 5.7 और 5.8 वो स्टार्टिंग में जो आपने साई ए डबल डॉट लिखे थे वो थे। 1 2 पहले लिखेंगे दो नॉर्मल मोड्स के लिए, फिर 1 2 आपके पास साई ए का साई ए 1 प्लस साई ए 2 और साई बी के लिए साई बी 1 प्लस साई बी 2। दोनों की वैल्यूज लिख लें। A1 cos ओमेगा 1 t प्लस 5 प्लस A2 cos ओमेगा 2 t प्लस 5 B1 cos omega 1 t plus phi 1 plus B2 cos omega 2 t plus phi 2। Notice that whereas we have the complete freedom in choosing the four, मतलब हमारे पास complete freedom है ये चार constants find करने के लिए, लिखने के लिए A1, A2, phi 1, phi 2। We have no freedom at all that in choosing the, लेकिन हमें B1 और B2 को चूज करने के लिए कोई फ्रीडम नहीं है क्योंकि वो हम डिटरमिंड ही A1 और A2 से करते हैं। The four unknown constants A1, A2, phi 1, phi 2 are to be determined from the given initial conditions, that is the initial value of psi A, psi B,
साई ए डॉट साई बी डॉट इन द फॉलोइंग सेक्शन। मतलब ये हम सारी जो है ना इससे फाइंड कर सकते हैं जो हमारे पास साई ए साई बी हैं उनसे। यहाँ पर आपके पास जनरल मोड का टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बीड्स, एनर्जी एक्सचेंज इन द कपल ऑसिलेशन। अल्लाह हाफिज।